अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान सहरिश रिजवी और आप देख रहे हैं शेफ़ 21 विद सहरिश रिजवी। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे हर थर्सडे, वेडनेसडे और थर्सडे को हम एक गेस्ट बुलाते हैं जो अपनी स्पेशल, अपनी सिग्नेचर रेसिपी जो है हमारे साथ शेयर करते हैं। तो आज जो है हमारे पास हमारी प्यारी सी मेहमान हैं जिनका नाम है उम्मे फरवा। उम्मे फरवा एक ऐसी डिश बना रही हैं जो तकरीबन 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स के साथ वो मज़ेदार सी रेसिपी हमें बनाना सिखाएंगी। बात करते हैं शेफ़ उम्मे फरवा से। अस्सलाम वालेकुम उम्मे फरवा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या बनाना सिखा रही हैं आप हमें? गुड़ पापड़ी। गुड़ पापड़ी मेमनी डिश है और मैं देख रही हूँ कि बहुत थोड़ी सी चीज़ों से हमारी जो गुड़ पापड़ी है वो तैयार हो जाएगी। जी बिल्कुल, और ये ऐसी मीठा है कि जो हेल्दी है, क्योंकि इसमें हर चीज़ है ना, बहुत एक तो हेल्दी है और वो चीज़ें हैं जो हमारे घर में मौजूद होती हैं। हम बहाना नहीं कर सकते कि गुड़ पापड़ी बनाने के लिए हमें बाजार से जो है वो चीज़ें खरीद के लानी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब इसका बता दीजिए आप मुझे। इसमें आटा है जी, आटा कितना? मैंने 500 ग्राम लिया है। 500 ग्राम हमने आटा लिया है। 500 ग्राम ही मैंने शुगर ली, ब्राउन शुगर। फिर इसमें मैंने अच्छा, यानी कि जितना आटा है उतनी ही शुगर। जी बिल्कुल सही। फिर मैंने गोंद लिया है, ये 125 ग्राम है। और बादाम जितने आपको पसंद है, मुझे तो बहुत सारे पसंद है, तो हम ज़्यादा डाल लेंगे। और घी है हमारे पास शाहीन डेयरी का। शाहीन डेयरी का हमारे पास घी है। तो शाहीन डेयरी का घी यूज़ करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे शो में जो हमें स्पॉन्सर किया है शाहीन डेयरी ने, शाहीन डेयरी का असली देसी घी रिवायती और कुदरती अंदाज से तैयार किया जाता है। और जब बात हो जायक़े की और क्वालिटी की तो हमारा इंतखाब खुद ब खुद शाहीन डेयरी पे आके रुक जाता है। और जब आपको अपने खाने का फ्लेवर, खाने का उरूमा और उसका कलर जो है नेचुरल करना हो तो फिर आप इनका असली घी यूज़ कीजिए। और अगर आपको नाश्ता करना हो अपना बेस्ट, तो बस शाहीन डेयरी के बटर से अपने नाश्ते का आगाज़ कीजिए, क्योंकि सेहत बेहतर तो सब कुछ बेहतर। तो अब बात करते हैं, अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि शाहीन डेयरी के असली घी से हम किस तरह से रेसिपी बनाते हैं। तो अच्छा, ये बताइए मुझे उम्मे फरवा कि रेसिपी हम किस तरह से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हमें जो आटा होगा उसको रोस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, आटे को हम रोस्ट कर लेते हैं। इतना रोस्ट कर लेते हैं, इसकी महक आना शुरू हो जाए। बिल्कुल, हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम इसके लिए आपको क्या चाहिए? कढ़ाई। बिल्कुल, मैं आपको कढ़ाई देती हूँ। ये लीजिए। स्पून भी दे देते हैं। और आटा कोई सा भी ले लें या जरूरी है वाइट लें या रेड का खालिस आटा, जो चक्की का आटा भी कहलाता है, घर में इस्तेमाल करते हैं वो ले सकते हैं। नहीं, वाइट आटा नहीं लेते इसमें हम। सोना आटा इसमें होता है, जो गंदम का ही आटा यूज, गंदम का ही यूज करना है। सही, चक्की वाला आटा कहलाता है। चक्की वाला आटा इसमें यूज करना है। बाज़ लोग लाल आटा भी कहते हैं इसको। क्योंकि हल्का सा रेड रेड होता है ना। हाँ, इसको हम भूनेंगे लेकिन थोड़ी आंच स्लो कर देंगे। अच्छा, इसकी भुनाई के लिए कितना टाइम चाहिए? 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट तक की इसकी भुनाई होगी। नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ कि मैं गई थी एक वर्कशॉप में, जहाँ मैंने देखा कि वहाँ पे प्रोफेशनल शेफ़ भी थे और होम शेफ़ भी थे, इंडस्ट्री के जाने माने शेफ़ थे जो अपनी जर्नी लोगों के साथ शेयर कर रहे थे, उनको अपनी रेसिपी दे रहे थे, अपना तजुर्बा दे रहे थे। और वहाँ पे होम शेफ़ ने भी क्लास ली, जो कि एक वर्कशॉप थी, वहाँ पे होम शेफ़ ने भी क्लास ली और प्रोफेशनल शेफ़ ने भी क्लास ली और बहुत मज़ा आया, लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए चल के देखते हैं, वहाँ की चंद झलकियाँ देखते हैं, फिर उसके बाद जब तक कि हमारी भुनाई भी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी प्यारी सी शेफ़ सहरिश रिजवी और आज मैं आपको लेके जा रही हूँ एक ऐसी वर्कशॉप में जहाँ हमारे पास तजुर्बेकार शेफ़ मौजूद हैं और वहाँ पे होम शेफ़ भी जो है वो वर्कशॉप दे रहे हैं। तो देखते हैं आज की वर्कशॉप में हमें क्या सीखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं। अच्छा, हमारा क्योंकि एक ग्रुप है और कम्युनिटी हम अपनी एक रन कर रहे हैं, जिसमें हम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो आज उसका मकसद थोड़ा सा ये था कि हमने 2 होम शेफ्स को चांस दिया यहाँ पे। उन्होंने कुकिंग की, यूजुअली वो अपने घर से ही काम कर रही होती है, तो उनको थोड़ा सा मोटिवेशन और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिलाने की ज़रूरत होती है। वो बहुत अच्छे से अच्छी तरीके से आज रेसिपी सीखी भी है सबने, तो बहुत अच्छी रेसिपी सिखाई उन्होंने। एक तो उनको आगे बढ़ाना हमारा मकसद था
दूसरा रमज़ान क्योंकि करीब करीब है इंशाल्लाह ताला, तो रमज़ान की रेसिपीज़ हमने यहाँ पर उसको ही हमने रखा, आज थीम हमारी, तो रमज़ान रेसिपीज़ हमने यहाँ पे सिखाई है। और इसके अलावा हमारे साथ दूसरे शेफ्स भी थे, जो सेलिब्रिटी शेफ्स भी थे और इंडस्ट्री शेफ्स भी थे, तो उनके ज़रिए भी यहाँ तक लोगों तक रेसिपी का जायका जो होता है ना वो अलग अलग होता है। एक ही रेसिपी मैं भी बना रही हूँ, आप भी बना रही हैं, लेकिन जो मेरी रेसिपी का जायका अलग होगा और आपकी रेसिपी का जायका अलग होगा। बिल्कुल, तो इसलिए आपने होम शेफ को मौका दिया। बिल्कुल मौका दिया, थोड़ी सी कोशिश करी, हमने कहा कि थोड़ा बहुत कुछ हमें भी आता है तो चलो हम भी सिखा दें, हम भी सिखा ही दें। तो क्या सिखा रही हैं आज आप? मैं तो रमज़ान की ही रेसिपीज़ है, एक पंजाबी लाहौरी रेसिपी है लड्डू पीठी, वो हम बना रहे हैं। और बड़े अच्छे से वो दही बड़ों की ही एक फॉर्म है, लेकिन पंजाब में वो बड़ी फेमस है। हमारे यहाँ तो दही बड़े, यानी कि रमजान में जब हम दही बड़े खा खा के थक जाएंगे तो हम आपकी रेसिपी फॉलो कर लें। बिल्कुल करना चाहिए, मेरी रेसिपी तो वैसे भी फॉलो करें। ऑथेंटिक होगी, अच्छी होंगी, मजा आएगा। देखिए रमजान में होता है ये कि माशाल्लाह पूरा मंथ होता है हमारे पास, रोजाना घर वालों को, फैमिली को भी तो वेरिएशन चाहिए ना, वो भी चाहते हैं कि कुछ नया बने। हाँ, कुछ नया बने। रोज आना समोसे, रोल, ये सब खा के बोर हो जाते हैं, तो उनको कुछ नया चाहिए। तो इसलिए आपने वर्कशॉप रखी रमजान की अफ्तार के। यहाँ पर हमने रेसिपीज अभी तैयार हुई हैं, तो वो भी हमने डिस्प्ले में लगाई हैं। कुछ हमने ऐसी खवातीन को भी मौका दिया यहाँ पे जो अपना फूड सेल कर रही हैं, तो वो जरा सा न्यू स्टार्टअप है, तो वो जरा सा उनका भी काम प्रमोट हो और लोग उनको भी ऑर्डर्स दें, तो उन्होंने भी आज छोटी सी कोशिश करी और बहुत अच्छा बनाया है उन्होंने भी। आप लोग भी टेस्ट कीजिएगा अभी। तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करें रेसिपी स्टार्ट करें, वरना अगर मैं बोलना शुरू होती तो हमारी बातें तो खत्म नहीं होंगी और रेसिपी रह जाएगी। क्योंकि मेरा ताल्लुक भी कुछ टीवी चैनल से इतना रहा है कि मैंने भी बहुत ज्यादा टीवी चैनल्स पे कुकिंग की है, सिखाया है, तो वो हमारी स्पीड भी इसी तरह हो गई और हमें बोलना भी, हमारा मकसद ये है कि बातें भी होती रहें और हमारी कुकिंग भी रेसिपी भी तैयार हो जाए। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस जो है ना वो इसी वजह से इतना आई है। अच्छा, तो अभी क्या बना रही हैं? अभी हमने चने की दाल को सोक किया था और उसको रात भर ओवरनाइट, और उसके बाद मैंने इसको सुबह ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया। यहाँ पे भुना कुटा जीरा, भुना कुटा साबुत धनिया। जैसे कि मैं कहती हूँ कि घर में जो है हमें जीरा और धनिया जो है वो घर में भून के पीस के जार में रख लीजिए। जब भी आप रेसिपी तैयार कीजिए तो वो इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि बाजार का जो होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, और घर का जो होता है इसमें बहुत जायका होता है। इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया है और मीठा सोडा ऐड करें। अच्छा, इसको बनाकर आप करके रख सकते हैं फ्रीज करके रमजान में अपनी सहूलत के लिए, लेकिन मीठा सोडा आपने उसी वक्त ऐड करना है जिस वक्त आप फ्राइंग कर, बस मीठा सोडा पहले ऐड नहीं करना, वरना जो है ना वो गड़बड़ हो जाएगी, ये खराब हो जाएगी। मिक्स करके इसको फ्राई कर लेना है। इसको फ्राई करना है और इसको पानी में सोक नहीं करते। दही बड़ों के आप जो बना दे, हाँ भले जो डाल देते हैं, लेकिन इसको पानी में नहीं डालना है। फिर इसके साथ हमने खुबानी की चटनी बनानी है और हरी चटनी बनानी है और दही है, तो और बस चाट मसाला है और थोड़ी सी इसके साथ सैलड होती है, वो सबके साथ ये फिर ये। अच्छा, यानी कि हम बेसन के पकोड़े नहीं खा रहे, हम चने की दाल के पकोड़े खाएंगे। चने की दाल, बिल्कुल ऐसे ही है। चने इसको अच्छे से मिक्स करके हमारे साथ जो है ना, ये मुझे कुकिंग पॉट्स इस वक्त जो मौजूद है, ये हमारी मिट्टी, ये भाई इनकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, ये हम इसमें कुकिंग कर रहे हैं। और आपको पता है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो आजकल ये ट्रेंड वापस से आ रहा है जी। जैसे पहले थे हम मटकों में पानी पीते थे और मिट्टी के गिलास में पानी पीते थे, बिल्कुल ऐसे ही है। अब हमारे नानी दादी, और उस जमाने में हम लोग अपनी नानी दादी की ना नानी दादी की रेसिपी भी हम फॉलो करते हैं और उसमें ज्यादा जायका होता है। और जो अब हम सीख रहे हैं ना, वो हम कहते हैं कि नहीं भाई, ग्लव्स पहन के तैयारी करने, और हमारा जायका जो है वो यहाँ से है। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। लेकिन जो टेस्ट इस तरह के बर्तनों में खाने का है, और जो जायका भी है और हेल्थ भी है, सबसे बढ़कर जो आप देखें तो मेरे ख्याल से ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। वो कह रहे मेरे अंदर कुछ डाल दो जल्दी से। क्या है मैं तुम लोगों की बातों से ना वो थक चुका हूँ, अब मुझे में कुछ डाल दो। अच्छा, इसमें अब मैं ऐड करूंगी मीठा सा, हाँ ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करके, और इसको हम डाल देंगे ऑयल के अंदर। जल्दी हो रही है, हमने बहुत टाइम जाएगी ना, मिक्स कर लेंगे। आपके घर में सैरिश, चले आप बताएं, यूजुअली रमजान में आपके यहाँ क्या बनता है?
वैसे तो मैं रमज़ान में घर में ही नहीं होती हूँ, मासूम सी बच्ची हूँ। हाँ, ये तो है। हम कुछ 2 साल से मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही था। पूरी रमजान ट्रांसमिशन हमारी टीवी चैनल्स पे हो रही होती है, तो हम घर पे जरा अवेलेबल कम होते हैं जी। और हम अब बात कर लेते हैं हमारे जो स्टूडेंट हैं, उनसे बात करते हैं कि ये वर्कशॉप आपने जो अटेंड करी कैसा लगा, कैसा सीख के लगा। तो आप चलते हैं हम अपने स्टूडेंट की जानिब, आ जाएं। बहुत अच्छा लगा, एंजॉय हुआ, बहुत मज़ा आया। सीखा? हमने कुकिंग भी सीखी और मम्मा ने रेडीमेड कुकिंग भी की थी, तो यहाँ पे लाई तो ये जीत के आई हैं, इन्हें ट्रॉफी मिली है, सर्टिफिकेट्स। मम्मा की मैंने देखे साथ साथ रहती हूँ। जी। और क्या क्या सीखा, कौन सी रेसिपी की? रेसिपीज़ तो बहुत सारी थी। इनकी रेसिपी थी गुआवा जूस था और सीख कबाब विथ फ्राइज एंड चटनीस। फर्स्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत अच्छी लगी मुझे जी। कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा महसूस कर रही हूँ और शीट और टॉफ़ी के बाद और अच्छा महसूस कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा बेहतरीन फ़ील किया है। मतलब कि मैं वैसे तो अमूमन बहुत कम जाता हूँ इस तरह की वर्कशॉप्स में। आज इत्तेफाक से टाइम मिला, कुछ हमारे दोस्त यार आए हुए थे यहाँ पे, तो यहाँ आया। एक बड़ा डिफरेंट इन्वायरमेंट के साथ यहाँ शेफ्स काम कर रहे थे और बहुत इंजॉय किया मैंने। होम शेफ ने भी कुकिंग करी? और यहाँ पे होम शेफ्स थे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आए हुए थे। उनमें से मैं कुछ चंद को जानता हूँ। मिस अस्मा है, यहाँ पे शेफ़ सारा है, शेफ़ अस्मा है। तो बड़ा अच्छा अंदाज़ था इनका कुकिंग करने का, और बहुत अच्छा सिखाने का भी बहुत बेहतरीन था। बिल्कुल ऑडियंस बहुत ज़्यादा सवाल जवाब कर रही थी, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि ऑडियंस बहुत इंटरेस्ट ले रही थी उनके खानों की रेसिपी के अंदर। और एक बड़ी ज़बरदस्त बात ये लग रही थी कि वो शेफ़ जिस पे खाना पका रहे थे वो बड़े एस्थेटिक मिट्टी के बने हुए और बड़े खूबसूरत मिट्टी के बर्तन थे। तो वो भी बड़ा मज़ा आया देख के कि आज के ज़माने में भी इतने मॉडर्न शेफ़ हमारे मिट्टी का बर्तनों का इस्तेमाल किया। तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ ओवरऑल एक्सपीरियंस। मैंने यहाँ पे मटर वड़ा पाव बनाया है मेथी के साथ। मेथी के साथ। और कैसी लगी वर्कशॉप? वर्कशॉप मुझे बहुत अच्छी लगी। ऐसे मौके मिलने चाहिए हमें ताकि हम लोग भी आगे बढ़ें और हमारी रेसिपीज़ लोग बनाएं और उनको अप्रिशिएट करें। तो अच्छा लगता है कि लोगों ने पसंद भी किया जो मैंने बनाया। और एक मैंने पुआ मटर चाट भी बनाई है, वो भी थोड़ी डिफरेंट रेसिपी थी लेकिन लोगों को पसंद आई है। तो अब देखें उनका क्या रिव्यू होता है, मुझे मिलता है। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ इरफान वास्ती, जिनसे हम मालूम करते हैं क्या हमारी। सर आप मुझे बताएं, क्या इस दौर में वर्कशॉप जो हो रही है वो ज़रूरी है कि नहीं है? बिल्कुल ज़रूरी है। अच्छा, ये फ़िज़िकल वर्कशॉप जो ना, ये बहुत ज़रूरी है। आजकल रील्स का दौर है, वीडियोस का दौर है। बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो आपको यूट्यूब पे मिल जाती हैं और मुख्तलिफ मीडिया पे आपको मिल जाती हैं। आप वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अगर आपका कोई क्रॉस क्वेश्चन है, क्योंकि टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं कुकिंग के अंदर, अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है, किसी टेक्निक के बारे में पूछना है, किसी ट्रिपल शूटिंग के बारे में पूछना है, तो वो आप वीडियो पे नहीं पूछ सकते। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप फ़िज़िकल क्लासेस लेनी चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। और अभी जो यहाँ पे क्लासेस हुई हैं और बहुत अच्छी क्लास है, और मैंने देखा यहाँ पे जो टीचर्स हैं बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स थी जिन्होंने बनाना सिखाया, ट्रेडिशनल फूड भी बना यहाँ पर, और मुख्तलिफ ब्रांड्स भी यहाँ पे थे। तो बहुत अच्छा सेशन रहा, और इस किस्म की क्लासेस होनी चाहिए और हर किसी के लिए होनी चाहिए, और जो है बहुत नॉमिनल भी होनी चाहिए ताकि बहुत सारे या हर किस्म के लोग उसका अफोर्ड कर सकें। अच्छा सर, जो नए होम शेफ़ हैं, जो नए होम शेफ़ बन रहे हैं, जो कहते हैं कि नहीं हमने यूट्यूब से सीख लिया हम शेफ़ बन गए, उनके लिए आप क्या छोटा सा पैगाम देना चाहेंगे? देखें, ये एक लंबी बहस है। अगर आपने काम शुरू करना है, आपने काम घर से स्टार्ट लेना है, आप होम बेस्ड काम शुरू कर रहे हैं, तो कोई भी चीज़ आपने सीखी, स्पेसिफिक रहें अपनी स्पेशलिटी के अंदर। शेफ़ बनना या ना बनना ये एक अलग बहस है, ठीक है। लेकिन जो भी आप काम कर रहे हैं परफेक्शन के साथ करें, और बहुत ज़्यादा मेन्यू को फैलाएं नहीं, लिमिटेड डिशेस रखें, बट बेस्ट बनाएं, और जो भी बनाए अच्छा बनाए। देखिए, बिल्कुल होनी चाहिए वर्कशॉप, और इसके मल्टीपल रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि हमें लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा रीज़न ये है कि हम इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं जो हम हाउस वर्कर होते हैं, लाइक हम जो होम एक्सपर्ट घरों में काम कर रहे होते हैं, तो हमें थोड़ा सा अपने आप को ना मेंटली सुकून भी देना चाहिए। तो बाहर निकलना चाहिए, बाहर निकल के इस तरह की चीज़ें आप फिजिकली सीखते हैं ना, बड़ा मज़ा आता है, इन्जॉय करते हैं, तो आपका माइंड वैसे ही रिफ्रेश हो जाता है। तो और बहुत सारे मल्टीपल इसी तरह से जो फिर आपकी यहाँ पे PR जनरेट होती है, लोग आते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, बातें करते हैं बहुत सारी, तो
वो घर से बहुत सारा इंजॉय करके जाते हैं और फिर मज़ेदार से रेसिपीज ट्राई करने को मिलती हैं, मज़ेदार से गिफ्ट्स मिलते हैं। तो देखिए ना, मल्टीपल आपको ना मौके मिलते हैं इंजॉय के साथ साथ और अवेल करने के ना डिफरेंट चीज़ें। बिल्कुल होनी चाहिए, इससे एक तो इंट्रैक्शन बढ़ता है, कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स है वो उसको एक अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ता है। और साथ मज़े की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है ना, कि आप चाहे वो टीवी पे देख रहे हो या यूट्यूब पे देख रहे हो, जो भी है, लेकिन आपके जहन में जो क्वेश्चंस होते हैं ना उस डिश को लेके, वो आप लाइव कर सकते हैं। तो वो एक इस सेशन में सबसे अच्छी चीज़ जो स्टूडेंट्स के लिए है वो यही है कि उनका जो भी प्रॉब्लम है फ़ौरन वो पूछ सकते हैं। बिल्कुल। तो देखा नाज़रीन, आपने इस वर्कशॉप में हमने बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत से लोगों से मुलाकात हुई और बहुत अच्छा लगा। और नाज़रीन, अब मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप चाहते हैं कि आपका टैलेंट पूरी दुनिया में दिखाया जाए और आप जाने जाएं, पहचाने जाएं, तो हमारे शो का हिस्सा बनिए। अपनी पसंदीदा रेसिपी, अपनी सिग्नेचर रेसिपी हमारे साथ शेयर करें। स्क्रीन पे दिए गए नंबर से हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमारी टीम आपको गाइड करेगी और आइए हमारे शो का हिस्सा बन जाइए। अच्छा भाई, उम्मे फरवा, आप मुझे बताइए कि आपकी कुकिंग की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? कुकिंग की जर्नी तो हर औरत के घर से शुरू होती है, खाना पकाते पकाते गुजर जाती है, लेकिन मैंने जो प्रोफेशनली काम शुरू किया वो 3 साल से शुरू किया। अच्छा। फिर जब मैंने अपना घर से काम शुरू किया तो मुझे ऐसा था खाना सबको बना के देना, सबको बहुत अच्छा भी लगे, लेकिन सब लोग ये बहन है ना वो पकाती है, तो मेरे को इसको प्रोफेशनली करने के लिए बहन वाला अल्फाज निकालना था। बहन बहुत अच्छा खाना बनाती है, मैं बहन नहीं शेफ बनना। तो फिर इसलिए मैंने है ना एक इंस्टीट्यूट से कोर्स किया और वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह फिर अपनी जर्नी शुरू की। अपनी जर्नी शुरू कर दी। अपनी जर्नी शुरू किए हुए 3 साल हो गए जी। तो आगे अपने आपको कहाँ देखना चाहती हैं? प्रोफेशनल शेफ बनकर। जहाँ से सीखा है वो सब मुझे जाने के, अरे ये तो हमारी स्टूडेंट थी। इंशाल्लाह अभी आपके टीचर देख रहे होंगे, वो कह रहे होंगे अरे ये तो मेरी स्टूडेंट है। अच्छा, इसकी भुनाई हो चुकी है जी। अब क्या करना है इसको? अब ये हटा देना है, हमें तैयारी भी करनी है, रेसिपी भी तैयार करनी है और अपनी बातें भी करते रहना है। अच्छा, अब क्या करना है? फ्राई करना है? ऑन कर दूं मैं? अच्छा, अब जो गोन है, गोन क्योंकि फ़ायदेमंद भी बहुत है, हमारी हड्डियाँ जो कमज़ोर हो जाती हैं और उसमें गुदा ख़त्म हो जाता है, तो उसके लिए गोन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो यानी कि ये जो हमारी रेसिपी बन रही है ये सबके लिए बहुत अच्छी है, बड़े बूढ़ों के लिए, बड़े बूढ़ों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी है। और अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको घर में सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है? मेरी वालदा। इसमें सबसे पहले ऑयल डाल देंगे जी। ये क्लैरिफाइड बटर डालेंगे हम। सही। और यूज़ तो नहीं करना अभी फिलहाल नहीं, पहले इसमें हम ये अच्छा, इसको जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें गोंद डाल देंगे। हाँ, ये फ्राई करके हम निकाल लेंगे। फिर उसके बाद इसके अंदर हम आटा डालेंगे जो हमने सेका है, फिर उसके साथ बादाम डाल देंगे। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, सेकने की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें गोंद ऐड कर देंगे। अच्छा, कोई ऐसा वाक़या किचन में जो ना भूल सकी, अब तक के ना भूल सकी? जी, मैं मेरी दोस्त के घर गई थी, उसने कुकर में चने चढ़ाए थे, मैंने बोला मुझे सिखाना किस तरह पकते हैं, और वो कुकर फट गया। ओह नो, कुकर फट गया, फिर क्या हुआ? छोले सारे छत पे चले गए और उस दिन से मैंने तौबा की, कुकर मुझे नहीं चलाना, मैं ऐसे ही सही हूँ। तो यानी कि जिस चीज से डर लगता था वही सामने हादसा हो गया, तो मैंने कभी भी और ज्यादा खौफ बैठ गया। हाँ बिल्कुल, जिंदगी में मैंने कुकर ना यूज़ किया, ना मैं किसी को ये मशवरा देती हूँ कुकर में पकाओ। तो इसलिए आपको कुकर से बहुत ज्यादा खौफ बैठ गया। अच्छा, इसके कम कर देते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि ऑयल घी जो है वो एकदम गर्म हो चुका है। डाल दें? नहीं, अभी नहीं। चलिए, जब तक ये गर्म हो रहा है, ये लीजिए, तो हम अपनी बातें करते हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि आपने अभी ब्रेक से पहले हमें बताया कि आप कोई बिजनेस रन कर रही हैं। जी, मैं किस नाम से? मारियास किचन। मारियास किचन। तो क्या क्या है उस मारियास किचन में, क्या क्या रखा है? अल्हम्दुलिल्लाह उसमें चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, फ्राई आइटम, पाकिस्तानी, बारबेक्यू, मिठाई, बेकिंग, सब कुछ बनाती हूँ। अच्छा, मिठाई भी बना लेती हैं? ये मिठाई है ना। अच्छा, ये मिठाई ही बन रही है? ये मेमनी मिठाई है। अच्छा, मेमनी मिठाई है। गुजराती लोग बहुत शौक से खाते हैं। और तो आप गुजराती हैं या मेमनी है? मैं गुजराती हूँ, लेकिन मेमनी मिठाई बना रही है। मेमनी मिठाई बनाती, क्योंकि मेमनी लोग भी गुजराती बोलते हैं ना, और ये सर्दियों में खाई जाती है खासकर। सही, मेमनी मिठाई बन रही है गुजराती। अच्छा जी, तो आपने मैं बताया कि आप जो है घर से काम कर रही हैं, तो घर से काम करना मुश्किल नहीं हो जाता कि घर में भी देखना, बच्चों को भी देखना है?
और काम भी करना है। बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, बहुत इसमें ज़्यादा। कौन सपोर्ट करता है? वालदा सपोर्ट करती है, अच्छा, बच्चे इसमें भी सपोर्ट वालदा करते हैं support जी करती हैं। हाँ। और बाकी ये कि इंसान जब सोचता है कि कुछ करना है तो फिर करना होता है ना। जब किसी चीज़ का अहद कर लिया कि अब ये काम करना है तो बस करना है, और अगर हार मान ली तो हम वो काम नहीं कर बिल्कुल सकते। मेहनत करनी चाहिए, अल्लाह ताला किसी की भी मेहनत ज़ाया रायगा नहीं करता अल्लाह ताला। मेहनत आप करती रहें, अल्लाह ताला किसी की मेहनत रायगा नहीं छोड़ता। अच्छा, इसको भून के निकाल लेना। देखिए कितनी प्यारी सी इसकी बॉल्स बन गई हैं, और ये सारी निकाल लेंगे हम। इसको हटा देंगे बस इतनी काफ़ी है, ये हटा दें। अच्छा, ये घी भी हटा देना है? नहीं, घी मुझे चाहिए। अच्छा, घी चाहिए, ये लीजिए। अब इसमें है ना मतलब आटा डाल देंगे इसी घी में। अच्छा, इसी घी में आटा डाल देंगे और इसकी अच्छे से भुनाई कर देते हैं। और भुनाई के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। घी के अंदर हमने आटा डाल दिया, और आटा डाल के जो है इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। भुनाई के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए, जैसे हम रिश्तों को देते हैं, थोड़ा सा वक्त दे देते हैं कि कोई अगर हमसे नाराज़ हो गया तो अगर उस पर ज़्यादा पीछे पड़ जाओ तो वो कहता है अच्छा मैं इतना ज़्यादा अहम हूँ, ये मेरे पीछे पड़ गए हैं मनाने के लिए। तो थोड़ा सा वक्त दे दें उनको, जब वक्त दे देंगे तो वो खुद ही सेट हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से हलवे को भी थोड़ा सा भुनाई के लिए वक्त दे दीजिए ताकि हमारा हलवा भी सेट हो जाए। सेट हो जाए। अच्छा, सारा घी डाल देना है जी। अच्छा, सारा घी हमने इसमें ऐड कर लिया है, और इसको अच्छे से हम भूनते जाएंगे। अच्छा, बेकिंग आपको पसंद है या कुकिंग? दोनों। एक बताएं। एक इसलिए नहीं बताती क्योंकि वो शेफ ही क्या जो एक चीज़ बनाए और दूसरी अच्छी ना बनाए। अच्छा, सबसे स्पेशल डिश कौन सी है आपकी? वैसे तो हर चीज़ ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी बनाती हूँ, वैसे अपने मुंह में मिठू। एक होती है हमारी लेकिन स्पेशल बिरयानी बहुत अच्छी बनाती signature हूँ, recipe। कढ़ाई बहुत अच्छी बनती है मुझसे। और आपकी सिग्नेचर रेसिपी कौन सी है? सारी सिग्नेचर सिग्नेचर तो एक ही होती है। मैं तो सारी सिग्नेचर, उसकी वजह एक सिग्नेचर बोलूँ तो मतलब दूसरी क्या मुझसे अच्छी नहीं बनती है, ऐसा तो नहीं है। वो तो बनती है, लेकिन एक होती है हमारी खास डिश कि ये मेरी खास डिश है, ये मेरी पहचान है। बिरयानी। बिरयानी आपकी पहचान है, तो बिरयानी क्यों नहीं बनाई? मीठा बनाना था ना मुझे। अच्छा, आपने कहा शाबान का महीना हाँ। है कि बाबरकत महीने और में सर्दियों का, हाँ ऐसी डिश बनाऊँ बनाऊंगी। जो सर्दियों की हो। अच्छा, इसमें शायद मुझे और घी चाहिए होगा, मैं ले लूँ? जी बिल्कुल, दे देते हैं हम आपको। नीचे पड़ा। मैं आपको और घी कितना चाहिए? एक बाउल प्याला चाहिए। हम और घी देते हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा मैं, देखते रहिए शेफ 21 विद सहरिश रिजवी। जलना जाए इसको, यहाँ रख देते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। तो हमारी हलवे की जो है वो भुनाई बहुत अच्छे से हो गई है। तो अब इसमें क्या करना है? अब इसमें हम डालेंगे बादाम। बादाम। अच्छा, बादाम जो है वो चॉप करके डाल। चॉप करके डाल, और फिर हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे गुड़। गुड़। अच्छा, गुड़ हमने कितना लिया? गुड़ भी वैसे मैंने 500 ग्राम ही लिया है, लेकिन वो आपके टेस्ट के हिसाब से, जैसे कुछ को कम हाँ, मीठा कम पसंद मीठा है। खाए तो आप कम अगर आपको डालें। कम पसंद है तो कम डाल लीजिए, ज़्यादा अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो ज़्यादा ज़्यादा डाल डालें। लीजिए। अच्छा, इसको डालने के बाद अब मेरे ख्याल से ये जमना शुरू हो जाएगा। बस इसको क्योंकि मैल्ट जमाएंगे होगा हम ट्रे गुड़, में। हाँ, और फिर हम इसको ट्रे में जमा देंगे। ट्रे में जमाने के लिए पहले ऑयल से ग्रीस करेंगे। जी, ऑयल से ग्रीस करेंगे। इसके लिए आपको ब्रश चाहिए होगा। जी, इसके लिए हम आपको ब्रश देते हैं। स्पैचुला से हम करते हैं इसको ग्रीस, और हम आपको देते हैं, और मेरे ख्याल से घी से कर लेंगे हम। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि जब आपको किचन से कभी कभार होता है कि काम कर करके हम थक जाते हैं, काम भी कर रहे हैं, घर भी देख रहे हैं, ऑर्डर वर्क भी कर रहे हैं, तो कभी कभार थकान हो जाती होगी, तो अपने आप को खुद को मोटिवेट कैसे करती हैं? नहीं उम्मे फरवाब, उठ जाओ, अब तो काम करना ही करना है। दरअसल इंसान ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोगों से मिलता है ना कि जो आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे भी होते हैं, जो आपसे बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि तकलीफ़ में भी है,
तो जब मैं ज्यादा उदास हो जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ, मैं उनको याद करती हूँ जो मुझसे ज्यादा मैंने तकलीफ में देखी। तो मैं कभी हम कहते हैं ना कि नहीं हमारी जो तकलीफ है वो सबसे ज्यादा है। हाँ, तो मैं बोलती हूँ या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने बहुत से अल्लाह ताला बेहतर का रखा शुक्र अदा है। करना फिर मैं चाहिए। अल्लाह शुक्र ताला अदा कहते हैं करती जितना मेरा शुक्र अदा करोगे मैं उतना ही दूंगा। अच्छा, इसकी अच्छे से भुनाई भी करते रहेंगे और गुड़ थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करते रहेंगे। अच्छा, गुड़ हम थोड़ा थोड़ा करके क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि ज्यादा सारा डाल देंगे तो पता नहीं चलेगा कितना चाहिए। कितना चाहिए। अच्छा जी, अगर आपको कभी अपने ब्रांड को प्रमोट करने का मौका मिले तो आप क्या करेंगी? कोई आपको बिजनेस खोल के दे, हाँ, तो मैं कि अपना ये एक लो रेस्टोरेंट मैं खोलूंगी। अपना रेस्टोरेंट खोल दूं। हाँ, ये मैं तो इतने खुश हूँ। रेस्टोरेंट खोलेंगी? हाँ, रेस्टोरेंट खोलूंगी मैं अपना। आपके ख्याल में सबसे ज्यादा मुश्किल सब्जी कौन सी है जो आपको नापसंद है और जबरन उसको बनाना भी पड़ता है कि अब तो बनानी ही बनानी है, ये ऑर्डर तो आएगी है? ऑर्डर तो नहीं आता इसका, वैसे लोग भी शायद नहीं पसंद करते। टिंडे मुझे बिल्कुल टिंडे नहीं पसंद? बिल्कुल नहीं पसंद मुझे। लेकिन टिंडे बहुत मजे के बनते हैं। भरे हुए टिंडे बनाए आप, उसको टोकरी भरे स्टाइल हुए में के खाली बनाएं। हो, मुझे बहुत बुरे लगते हैं टिंडे। टिंडे नहीं पसंद? जो चीज़ नहीं पसंद ना, फिर हमें आपसे किसी दिन वही बनवानी पड़ेगी। अच्छा, इसके अंदर हमने गोंद भी ऐड कर दिया है और ऐड करने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अच्छा, सबसे पहले हमने लिया है एक पैन में हमने आटा लिया है और आटे को अच्छे से भून लिया है। भूनने के बाद हमने उसको साइड में किया है। इसके बाद हमने एक कढ़ाई में ऑयल डालना है, घी डालना है। अच्छा, घी नहीं बनती, नहीं, ये ऑयल में नहीं बनती। ऑयल यूज़ नहीं कर सकते, ऑयल यूज़ नहीं कर सकते, इसमें हमने घी ही डालना है। घी डालने के बाद हमने इसको गोंद को डाल के हल्का सा रोस्ट करके निकाल लेना है और उसके बाद हमने जो आटा भुना है वो इसमें ऐड कर लेंगे घी के अंदर। उसको अच्छे से भून लेंगे। जब आटा हमारा अच्छे से भुन जाएगा तो फिर हम उसमें शुगर ऐड करेंगे, ब्राउन शुगर इसमें हम जब ऐड इसकी कर ये वाली देंगे। कंसिस्टेंसी आ जाए कि देखें आप इसको चमचे से भी लगाएं तो ये जम रहा है। जम रहा है बस तो हो यानी गया। कि ये रेडी हो चुका है। अब हमारा ये रेडी है, हम चूल्हा बंद कर देंगे, ग्रीस करेंगे। ग्रीस कर देंगे। ग्रीस हम स्पैचुले से कर लेते हैं और इसको हम साइड पे आप इसको साइड पे कीजिए, मैं आपको ऑयल देती हूँ। वो जो बाउल रखा था ना उसमें बस थोड़ा सा, बस। अच्छा, इसको अच्छे से हम ग्रीस कर लेंगे। अच्छा, ग्रीस हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आराम से निकल जाए, चिपके ना, ये ज़रूरी है जी। और ये देखें कितना प्यारा सा जो हलवा है। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि हमारा हलवा परफेक्ट बन गया? जब हम इस तरह से करेंगे तो ये देखें ये जमना शुरू हो गया। ये देखें दबाने से ही हल्का सा हम इसको पुश करेंगे और ये जमना शुरू हो गया, यानी कि ये हमारा हलवा जो है परफेक्ट हो गया। अब हम इसको डिश आउट कर सकते हैं। बिल्कुल, अब इसको इसमें निकाल लेंगे। अच्छा, कौन सा बच्चा सबसे ज़्यादा फरमाइश करता है कि जैसे ऑर्डर आया, आपका आया बिरयानी का ऑर्डर और आपके बच्चे ने कहा मम्मा मुझे बिरयानी ही खानी है? बेटा मेरा, छोटा वाला बेटा, बड़ा बेटा मोहम्मद, वो बिरयानी का इतना शौकीन है, उसका बस चलिए तो कहे कि ऑर्डर की भी दो नहीं, मुझे दे दो सारी, मैं खा जाऊँ। यानी कि उसको पसंद है, बहुत पसंद है उसको, तो उसके लिए अलग से बनाती हैं? हाँ, वरना वो छोड़े ही ना, ऑर्डर ही ना देने थे। अच्छा जी, ऑर्डर ही ना देने दे। मोहम्मद के लिए क्या कहना चाहेंगी? सुधर जाए। मोहम्मद सुधर जाओ, वरना मम्मा ऑन एयर कहेंगी। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं। बच्चे तो सभी के अच्छे हैं, फरमा बरदार हैं, जैसे आज बोलते ना, लेकिन लड़के आपको पता है थोड़े होते हैं ना, मस्ती खोर होते हैं। जी जी जी, मेरे ख्याल से इसको स्पैचुले से करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। नहीं, हम इससे करेंगे ज़्यादा क्योंकि वजन चाहिए। अच्छा, इसको अच्छे से हम पुश कर देंगे और पुश करने के बाद इससे कर लीजिए। अच्छा, यानी कि जब हम ईद पे मिठाई लेके जानी है किसी की, तो आप घर में जो है ये मिठाई बना के आराम से कम खर्चे में जो है अपनी मिठाई बनाएं और आराम से लेके जाएं अपने घर वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। बहुत पसंद भी आती है और बहुत पसंद भी आएगी और लग भी नहीं रहा कि ये आटे से बनी है। जी, खाने से आपके कोई नहीं पहचानेगा कि इसमें हमने आटा यूज़ किया। अच्छा, इसको हम हटा दें? हाँ, इसको हटा दें क्योंकि हम ज़्यादा क्योंकि चौड़ी नहीं करेंगे हो किया है। अच्छा, ज़्यादा चौड़ी नहीं करनी, नहीं, हल्की इसको सी पहले लेयर आप लगा दूसरे प्लेट में हाँ जमा दें, 2 प्लेट कर लें ऐसे। इसको अच्छे से पुश करते जाएंगे हम
और फिर उसके बाद ड्राई फ्रूट डालेंगे। अच्छा, ड्राई फ्रूट में तो कुछ भी डाल सकते कुछ हैं, भी डाल बादाम, दें। पिस्ते, अखरोट, जो आपको पसंद है जो वो डाल आपको सकते पसंद हैं। हो। मैं लेकिन इसमें सिर्फ बादाम डालती हूँ और गोंद ऊपर से छिड़कती हूँ। अच्छा, बादाम और गोंद से हम इसको डेकोरेट कर लेंगे। लेकिन कितना प्यारा लग रहा है। इसको पहले गोंद गोंद देना, ये रही। इसमें हम गोंद से पहले कर लेंगे। और आवाज़ कैसी आ रही है? खाने में भी इतने मजे के खाने में भी इतनी मज़े। इसको अच्छे से बादाम और गोंद से हमने इसको डेकोरेट कर लिया है। अच्छा, अगर एक दिन की आपको छुट्टी मिल जाए किचन से तो क्या करेंगी? शॉपिंग करने जाएंगी? नहीं, सो जाऊंगी। आराम, यानी कि कम आराम मिलता है। कम आराम मिलता है, तो इसलिए एक दिन की छुट्टी में खूब सोऊंगी। खूब सोएंगी, खूब एंजॉय करेंगी, नींद। अच्छा, इसको भी पुश कर देना है? हाँ, ताकि ये इसके अंदर चिपक जाए ना, मानो जब हम अच्छा। पीस कट करेंगे तो ये तो फिर निकल जाएगा। हाँ। हाँ। ऐसे करने के बाद अब इसको गरम गरम में ही है ना, मुझे छुरी दीजिएगा, नाइफ दे दूँ? अब इसको गरम गरम में ही हम कट लगा देंगे, ताकि जब ये ठंडा हो। कट लगा के फिर डिश आउट करना है? नहीं, थोड़ी देर इसको रखना पड़ेगा फ्रिज में। फ्रिज में रख दे तो जल्दी जम जाएगी। अच्छा, फ्रिज में रखना ज़रूरी है? मैं तो बाहर ही रखती हूँ इसको, रूम टेम्परेचर पे थोड़ी देर में ये जम जाते हैं। अच्छा, लेकिन ये है कि फ्रिज यहाँ दिखाएंगे हम। अभी इसको हम फ्रिज में रखेंगे ताकि और जल्दी जम फ्रिज जाए। में रखने के बाद फिर हम इसको निकाल सकें। निकाल देंगे। तो अभी मेरे ख्याल से ये निकलेगा नहीं। नहीं, अभी है तो ना? ताज़ा ताज़ा। इसको हम फ्रिज में रख देते हैं। और जब तक कि हम आपसे पूछते हैं कि आपकी मदर, जैसे आपने बताया कि आपकी मदर आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है, फादर ने सपोर्ट नहीं किया? फादर ने डांटा? फादर मतलब वालिद कहते हैं कि बेटियां ज़्यादा वालिद के करीब होती हैं, लेकिन हमारा कोई भाई नहीं था ना, तो हम लोग तो अपनी अम्मा के ही करीब। अब्बा थोड़ी हमारी सख्त तबीयत थे, तो इसलिए हम अब्बा से ज़्यादा अटैच नहीं होते थे, हम अम्मा के बहुत ज़्यादा करीब बेटियां थे। अपने बाबा की शहजादियां होती हैं, मैं तो अपने बाबा की शहजादी हम अपनी अम्मा की पढ़िया यूँ हम अपने अब्बा की परी हैं। तो तो यानी कि अब्बू से थोड़ा सा खौफ रहा? खौफ रहा, तो इस वजह से अब्बू से ना इतना ज़्यादा वो हम नहीं इंटरेक्ट करते थे। लेकिन अम्मा तो हमारी ऐसी थी कि बस दोस्त हैं। और फिर खाना पकाना भी हमने उन्हीं से सीखा, क्योंकि वो इतना अच्छा खाना पकाती, वो मशहूर अपने ख़ानदान में कि दरिया के हाथ के खाने। तो अम्मी से क्या सीखा? खाना सारे बनाना उन्हीं से सीखे। उसके बाद इंस्टीट्यूट फिर पकाने में उनसे, एडमिशन? हाँ, उनके बाद इंस्टीट्यूट। अच्छा, अम्मी की सबसे अच्छी रेसिपी कौन सी लगती है आपको? अम्मी की मुझे सबसे अच्छी अम्मी बनाती है कोरमा, और कढ़ाई भी बहुत मज़े की बनाती है। और हमारी वैसे मैं बताऊं कि अम्मी का जो हाथ का जायका है ना, चाहे अम्मी चटनी क्यों ना बनाए, लेकिन बहुत जो मज़े की- माँ के हाथ का हाँ, जायका वैसा है ना, कहीं नहीं होता। वो कहीं नहीं होता, वो हमारे अंदर भी हमारी नहीं। कुछ अब जैसे ट्रेडिशनल अभी डिशेज। शबान में अम्मी कहने लगी, मैं यहाँ से गई, अम्मी ने कहा कि और सारिश हलवा तुम बना रही हो? मैंने कहा नहीं अम्मी, जो आपके हाथ में जायका है ना, वो मेरे हाथ में नहीं है। और एक शबान में ही तो हमें हलवा मिलता है, तो इसलिए आप बनाएंगी ताकि मैं सुकून से बैठ के अम्मा खाऊं। जैसा कोई नहीं बना सकता। अम्मा जैसा कोई नहीं बना सकता। अम्मी के हाथ में चाहे हम वही चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल हाथ का जायका वही होता रेसिपी है। फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो अम्मी के हाथ का उन जायका है जैसा ना, नहीं बनता। उन जैसा नहीं बनता। और ये सिर्फ हमारी अम्मी का नहीं है, ये सबका ही है, सबकी अम्मी में। ओवरऑल कोई अम्मी बिरयानी अच्छी बनाता है, कोई कुदरती कुछ अल्लाह अच्छी ने बनाता ऐसा है, बनाया। क्योंकि किचन जो हमारा पहला हमारी दर्जगाह जो है ना, वो हमारी माँ से है। और जब शुरू में हमने किचन में कदम रखा, मैं कहती हूँ ना हर इसमें कि हमने जब रोटी पकाना सीख रही, वो कैसे सीखी, जब अम्मी रोटी बना रही हैं तो उसमें से थोड़ा सा आटा एक पेड़ा हमें दे दिया, अम्मी कि एक हमें पेड़ा आता है। दीजिएगा, ऐसा ही और होता था। चुपके चुपके से उसकी रोटी बनानी है। अम्मी डांट भी नहीं है, हटो यहाँ से, रोटी खराब कर रही हो। और मैंने देखा है कि लड़कियों को जो है ना, वो किचन की चीज़ें आप लेके जाएं मार्केट, एक लड़के को लेके जाएं और एक लड़की को लेके जाएं। लड़का हमेशा गाड़ी पे हाथ रखेगा और लड़की खिलौनों पे हाथ रखेगी। किचन बर्तन सेट सेट, चाहिए, किचन बर्तन सेट। सेट चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे दिल और दिमाग में ये डाला हुआ है कि तुम्हें घर संभालना है। और लड़के के दिमाग में डाला हुआ है बेटा तुम्हें गाड़ी करना है, घर करना है और जॉब करना है। लेकिन लड़कियां भी जॉब कर रही हैं आजकल, अल्हम्दुलिल्लाह। लड़कियां भी जॉब कर रही हैं और घर में बैठ के काम कर रही हैं। अच्छा, आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो घर में बैठ के, लड़कियां कहती हैं कि हम घर से बाहर निकलेंगे तो हमें जॉब मिलेगी, घर बैठ के हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप घर बैठ के भी कमा रही हैं। तो किस तरह से स्टार्टिंग की?
देखिए सबसे पहली चीज़ है तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कोई भी चीज़ स्टार्ट में आपको बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन जब उसको हम आहिस्ता आहिस्ता करते रहते हैं ना तो फिर वो आसान होती चली जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं ना कि आप मेहनत करते जाओ, कामयाबी मिलती जाएगी। तो सबसे पहले हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बस मेहनत फुल करें तो आगे आपको अल्लाह खुद कामयाब कर देगा। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और मैं कहती हूँ ना, एक इरादे पे पुख्ता यकीन रखो, ये मुझे काम करके दिखाना है, तो फिर और होता है। अगर हमने दिल में सोच लिया ये काम मुश्किल है, मैं ये नहीं कर सकती, फिर वो हम नहीं जब कर हमने सोच लिया मैं ये नहीं कर सकती तो नहीं कर सकते। जिस दिन हमने तैया कर लिया कि ये काम हम कर सकते हैं तो वो कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कैसे अपने कुकिंग का जो सफ़र है, ऑनलाइन काम का जो सफ़र है, वो किस तरह से स्टार्ट किया? मैंने जब घर से शुरू किया, कुछ मुझे फैमिली प्रॉब्लम्स आई तो फिर मैंने अपना घर से काम शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने, क्योंकि देखें बगैर अल्लाह की मदद के तो इंसान कुछ कर ही नहीं सकता। तो मैं तो ये अपने बच्चों को बोलती हूँ, अल्लाह ने ऐसी मदद की कि घर से ही मेरा काम माशाल्लाह इतना चला, लोगों को इतना पसंद आया, फिर उससे आगे जहन बना के इसको और ज़्यादा प्रोफेशनली काम करना चाहिए। जायका तो अल्लाह ताला ने मेरी अम्मा के हाथ वाला दिया है तो इसको नाम क्यों ना शेफ़ का लगा के और ज़्यादा यूटिलाइज करें इस हुनर को, खाने वाली बाजी ना बनूं शेफ़ बनूं, शेफ़ में पड़ा। तो इस तरह ये फिर चलता गया वो 3 साल का सफ़र कंप्लीट हो गया। बिल्कुल। और अगर हमारे नाज़रीन आपसे ऑर्डर करना चाहें तो वो किस तरह से करेंगे? मारियाज़ किचन से मैं काम करती हूँ। फेसबुक पेज है? फेसबुक पेज तो नहीं है मेरा फ़िलहाल, लेकिन ये है कि मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगी। मेरा फ्रोज़न आइटम रमज़ान में आप थोड़ी पब्लिसिटी करवा वो आप खुद करके चाहिए। जी, तो मारियाज़ किचन से है मेरा काम। मारियाज़ किचन में अगर हमारे नाज़रीन आपको ऑर्डर करना चाहेंगे तो वो किस तरह से करें? या तो फिर आप अपना नंबर बता दीजिए ताकि वो कॉन्टैक्ट कर लें। बता दो नंबर बता दीजिए। 0336257253। तो मारियाज़ किचन में आप जाइए और इनके रमज़ान आ रहे हैं, फ्रोज़न आइटम जो सेल करती हैं वो जाके लीजिए, क्योंकि रमज़ान में जो है हम थकन बहुत ज़्यादा हो जाती है कि अब समोसे भी बनाने हैं, रोल भी बनाने हैं, चाट भी बनाने हैं, बड़े भी बनाने हैं, बहुत वैरायटी होती है हमारे पास। तो ये है कि मारियाज़ के पास जाएंगे। अच्छा, मारियाज़ के नाम क्यों रखा? आपका नाम तो उम्मे फरवा है। मारिया मेरी बेटी है। अच्छा, बेटी के नाम से रखा है, तो मैंने उसके नाम से ये काम। अच्छा, बेटी के नाम से आपने काम स्टार्ट किया। तो अपनी मम्मा को क्या कहना चाहेंगी आप? बस अम्मी साथ दे हमेशा, अल्लाह ताला इंशाल्लाह कामयाब कर देगा। माँओं की दुआएं तो हमेशा साथ होती हैं, चाहे हम कितना ही अपनी माँ का दिल दुखा दें। कभी कभार हम वाकई अपनी माँओं का दिल दुखा देते हैं और फिर कहते हैं कि अम्मी कोई बात नहीं, गुस्सा जो बाहर का गुस्सा होता है ना वो हम अपनी माँ के ऊपर निकाल लेते हैं। अम्मी जब कहती है ना कि भाई खाना खा रही हूँ, नहीं भाई अम्मी नहीं खा रहे, इस तरह से हम कह देते हैं। तो अपनी माँ बाप को प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए, क्योंकि ये रिश्ता ना बहुत कीमती, बहुत अनमोल रिश्ता है, और कब साथ छोड़ दे हमें नहीं पता। ये मेरे ख्याल से इसको डिश आउट कर लेते हैं। नाइफ चाहिए? मैं आपको यहीं दे देती हूँ। अच्छा, इसको आपने जो है वो फ्रिज में रखना है, और फ्रिज में रखने के बाद उसके बाद इसको डिश आउट करना है। फ्रिज में कितनी देर के लिए रखना है? 10 से 15 मिनट रखेंगे फ्रिज में तो हो जाएगा। वैसे घर में बनाने के लिए मैं रात में पूरा रख देती हूँ बना के। अच्छा, रूम टेम्परेचर पे? हाँ, तो ये जम जाती है क्योंकि इसके अंदर घी है ना। बिल्कुल। हाँ, तो वो घी जमा, यानी कि गर्मियों में ये मसला करता होगा। हाँ, गर्मी इसीलिए तो बोला कि ये गर्मी की डिश नहीं है, ये सर्दियों की सौगात लेते हैं इसको। ये वाला कोई बात नहीं, दूसरा दे दो। कोई बात नहीं, इसी में रख लेते हैं ना, पता नहीं अभी ताज़ा ताज़ा बना है ना ये हमारा, ये ताज़ा बना है ना इसलिए। ये देखिए, ये इसको निकाल लो। जी, निकाल लीजिए। ये देखें कितनी प्यारी सी मिठाई है। अब ईद आ रही है और ईद में बहनों के घर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि बहनें जो होती हैं ना वो अपने भाइयों का इंतज़ार कर रही होती हैं कि भाई आएंगे, ईदी लेके आएंगे। चाहे भाई 1 रुपए की ईदी दें, लेकिन जो बहनों को खुशी होती है ना कि भाई आएंगे हमारे और चूड़ियों के पैसे देंगे, वो बहुत दिल से दुआएं निकलती हैं, मेरा भाई आएगा और मुझे पैसे दे के गया है, मुझे ईदी दे के गया है। तो ये मिठाई भी बनवाइएगा और ये मिठाई भी लेके जाइएगा। अच्छा जी, ये देखें कितनी प्यारी सी जो है हमारी गुड़ पापड़ी बन के रेडी हो गई है। कितनी कम चीज़ों में हमारी गुड़ पापड़ी बन के तैयार हो गई है। तो नाज़रीन, अगर आप भी हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपका टैलेंट जो है वो पूरी दुनिया में दिखाया जाए, पूरी दुनिया में आप जाने जाएं, पहचाने जाएं, तो हमारे शो का हिस्सा बनिए। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमारी टीम जो है वो आपको गाइड कर देगी। और उम्मे फरवा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आई, इतनी अच्छी सी रेसिपी हमारे नाज़रीन के साथ हमारे साथ शेयर की और बहुत मज़ा आया आपके साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कोई छोटा सा मैसेज देना चाहेंगी हमारे नाज़रीन को?
जो आपको देख रहे हैं, आपके टीचर भी आपको देख रहे हैं। बस हमेशा साथ दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं कामयाब हो जाऊंगी। बस टीचर हमेशा यानी कि टीचर आपको डांटते थे? नहीं, टीचर्स बहुत अच्छे थे मेरे। अच्छा, कौन सी टीचर की डांट जो है वो सबसे ज्यादा? नाम ले लूं उनका? बिल्कुल ले सकते सर हैं। आसिफ जमी। वो सबसे ज्यादा डांटते थे। हाँ, लेकिन उनके डांट से ही मतलब काफी इंसान को मोटिवेट हो कि हाँ करना है। डांट से ही हम बहुत कुछ सीखते हैं। नाज़रीन, मंडे को फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए, उनको अच्छे अच्छे से खाने बना के खिलाते रहिए और देखते रहिए शेफ 21 विद सहरिश रिजवी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।